फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। और देखिए बच्चों, आज की वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, है ना। 100 क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। और देखिए बच्चों, अभी फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन को भी, जो फार्मा एमसीक्यू की ऐप है ना, उसे भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक मिल जाती है, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर अभी न्यू ईयर का 30% ऑफ भी चल रहा है। बहुत सारे जो टेस्ट सीरीज हैं, ठीक है, जाकर विजिट जरूर करना। ओके। तो ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो हमारे सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंटर का फार्मासिस्ट का एग्जाम है, तो जैसे कि सेंटर में रेलवे है, आपका डीएसएसबी है, और भी डिफरेंट डिफरेंट जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं, सभी के लिए हमारे क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड HNO3 यील्ड, है ना। तो गैलेक्टोज जो बच्चों हमारा क्या होता है, मोनोसैकेराइड में पढ़ते हो, ग्लूकोज, मैनोज, गैलेक्टोज, दिस आर मोनोसैकेराइड्स, है ना। तो गैलेक्टोज का जब ऑक्सीडेशन होगा विद किसके साथ में, कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ में, तो क्या बनेगा, म्यूसिक एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, सैकरिक एसिड बनेगा, ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, है ना। तो क्या बनेगा भाई, तो इसमें बनेगा हमारा ऑप्शन ए, म्यूसिक एसिड बनता है। ओके, ऑप्शन ए, ठीक है। ऑक्सीडेशन ऑफ गैलेक्टोज विद कंसंट्रेटेड HNO3 क्या बनेगा, म्यूसिक एसिड। नेक्स्ट है एरोबिक एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, है ना। ग्लाइकोलिसिस में पढ़ते हो, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है। तो ये पायरुविक एसिड कब बनता है, जब एरोबिक कंडीशन होती है, मतलब कि ऑक्सीजन जो है बच्चों वो प्रेजेंट होता है। ओके। तो ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक में हमारा पायरुवेट बनेगा, मतलब कि एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बनते हैं। लेकिन अगर एनारोबिक कंडीशन होगी बच्चों, एनारोबिक कंडीशन जब होती है कि भाई ऑक्सीजन जो है हमारी एब्सेंट है, तो हमारा लैक्टेट बनता है। ओके, ध्यान रखना ये चीज। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हुआ। नेक्स्ट विटामिन B3 रेफर्स टू, तो विटामिन B3 जो होता है हमारा नायासिन को बोलते हो, जिसके डेफिशिएंसी से पेलिग्रा डिजीज आपको देखने को मिलती है। ओके। बायोटीन जो है इसको विटामिन B7 भी कहते हैं, विटामिन H भी कहते हैं। सल्फर कंटेनिंग विटामिन में बायोटीन आता है। थायमिन, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हो। राइबोफ्लेविन B2 राइबोफ्लेविन होता है। ओके। नेक्स्ट है कोबाल्ट इज ए कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ, तो कोबाल्ट हमारा साइनो अमीन किसको कहते हो, विटामिन B12 को। तो इसमें कोबाल्ट प्रेजेंट होता है बच्चों। कोरिन रिंग होती है इसमें, कोरिन रिंग होती है और सेंटर में कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, विटामिन B12, जिसकी डेफिशिएंसी से मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। ओके। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन वह टाइप ऑफ प्रोटीन, मायोसिन। क्या है मायोसिन, बस स्टोरेज प्रोटीन है, कैटालिटिक है, स्ट्रक्चरल है, कॉन्ट्रैक्टाइल। तो एक्टिन और मायोसिन हमारे कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स में आते हैं ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन डैश इज यूज। देखो प्रोटीन्स जो होते हैं बच्चों अमीनो एसिड से मिलके बने होते हैं हमारे प्रोटीन्स, है ना। तो प्रोटीन्स की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए, सीक्वेंस के लिए ऐसे सीक्वेंस, ऐसे सेंगर रिएजेंट यूज किया जाएगा। प्रोटीन की सीक्वेंस को डिटरमाइन करने के लिए सेंगर रिएजेंट हमारा आता है। ओके। बाकी जो पेप्टाइड लिंकेज होती है ना, तो मतलब कि उसके लिए हमारा बायोरेट रिएजेंट है। मिलन्स टेस्ट आपका टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए पढ़ते हो, निन हाइड्रिन भी आपका अमीनो एसिड के लिए होता है। तो इसका बाकी ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखो रेट लिमिटिंग स्टेप इन कोलेस्ट्रॉल बायोसिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप बताना है। देखो कोलेस्ट्रॉल की बायोसिंथेसिस में जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है उसको एक एंजाइम होता है HMG को रिडक्टेज कैटलाइज करेगा, HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज, है ना। तो ये जो है इस रेट लिमिटिंग स्टेप जो है उसे कैटलाइज करता है। इसलिए आप लोग जो स्टैटिन्स पढ़ते हो, HMG को रिडक्टेज इनहिबिटर स्टैटिन्स होते हैं, वो इस एंजाइम को इनहिबिट करा देते हैं, जिससे कि भाई रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटलाइज नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी। ठीक है, चलो भाई ठीक है। तो कौन सा है स्टेप जहां पर ये एंजाइम काम कर रहा है, देखो LDL रिसेप्टर कंसंट्रेशन, VLDL सिक्रेशन, मेवालोनिक एसिड फॉर्मेशन होता है बच्चों, ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट देखो कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सीवियर क्रोनिक इलनेस। तो देखिए कंडीशन ऑफ वेट लॉस हो गया, बिल्कुल वेट लॉस हो गया, मसल एट्रोफी हो गया, सीवियर क्रोनिक इलनेस, तो ना इसे क्या पता क्या कहते हैं, कैचिक्सिया कहेंगे इसे, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इन ट्रांस अमीनेशन, मतलब कि ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप हो रहा है, ट्रांस अमीनेशन प्रोसेस, ऑल ट्रांस अमीनेज रिक्वायर डैश कोएंजाइम। तो इनकी किसकी जरूरत होती है, PLP पैराडॉक्सल फॉस्फेट, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट हेक्सोकाइनेज इज क्लासिफाइड एज, हेक्सोकाइनेज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप होता है, तो इसको कटलाइज करता है हमारा हेक्सोकाइनेज। तो क्या कर रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप का ट्रांसफर करा रहा है ना। तो एक टाइप का क्या ट्रांसफरेज एंजाइम में आता है बच्चों, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, ट्रांसफरेज है ना। जो किसी भी मतलब ग्रुप को ट्रांसफर कराए एक्सेप्ट हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोलेज जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस कराएंगे, लाइज है ना, एक लाइगेज जो जोड़ते हैं, लाइज जो ब्रेक डाउन बॉन्ड को ब्रेक डाउन, जैसे कार्बन 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 नाइट्रोजन कार्बन सल्फर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, ऑक्सीडाइजेज जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटलाइज करेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए। बच्चों जो है डीएनए है, डीएनए से आरएनए बन रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। रेप्लिकेशन में तो क्या होता है, डीएनए से डीएनए बनता है ना, डीएनए से डीएनए बनेगा तो रेप्लिकेशन हो गया, है ना, डीएनए से आरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन ट्रांसलेशन। ओके, क्या लिखा हो, रेप्लिकेशन द प्रोसेस ऑफ आरएनए फॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, है ना, गलत लिखा हुआ है, तो इसमें आएगा डीएनए से बना है आरएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन हुआ है बच्चों, ऑप्शन डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, में कौन सा बेस प्रेजेंट नहीं है। देखो प्यूरिन बेस होते हैं हमारे एडेनिन और ग्वानिन, ये दोनों सेम होते हैं डीएनए में भी आरएनए में भी, एडेनिन और ग्वानिन तो सेम है ना, तो डीएनए में भी है आरएनए में भी है। अब आपका जो पिरिमिडिन बेस है बच्चों, साइटोसिन तो सेम होता है दोनों में, है ना। अब डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है, तो यूरासिल बच्चों आरएनए में होगा ना कि डीएनए में, समझ आया। नेक्स्ट देखो, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट, है ना। फर्स्ट पास इफेक्ट को हाई होने के लिए ड्रग को, मतलब कि कौन से रूट से फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा होता है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है, तो देखो ओरल रूट से ड्रग दोगे तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होता है ना, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ओरल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ओरल रूट यूज्ड फॉर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, का ओरल रूट कौन सा है, इंट्रामेडुलरी, इंट्रामस्कुलर, आपसे क्या पूछा ओरल, तो ये तो नहीं है, सबलिंगुअल ओरल में आ जाएगा, सबकुटेनियस भी नहीं होगा, ऑप्शन 3 होगा सबलिंगुअल, है ना। नेक्स्ट है डिपिफ्रिन इज प्रोड्रग ऑफ ना, एड्रेनलिन का प्रोड्रग बच्चों डिपिफ्रिन होता है, याद रखना, ऑप्शन ए। जैसे फाइसोस्टिग्मिन क्या है, देखो आप जब एंटी कोलिनेस्टेजेस पढ़ते हो ना, जो कोलिनेस्टेज एंजाइम को इनहिबिट कराएंगी, तो आपके रिवर्सिबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल में हमारे कार्बोमेट्स में आपका फाइसोस्टिग्मिन, नियोस्टिग्मिन, पाइडोस्टिग्मिन, एड्रोफोनियम, डोनिपीजिल, गैलेंटामिन, रिवास्टिग्मिन और एक्रिडिन में टैक्रिन आता है ना। तो क्या है ये एंटीकोलिनेस्ट्रेज है, तो सिडेटिव सब्सटेंस नहीं है, सिंपैथेटिक नहीं है, एनेस्थेटिक नहीं है, कोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कराने वाली इनडायरेक्टली एक्टिंग कोलिनर्जिक ड्रग भी इसे बोल सकते हो आप। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीहिस्टामिनिक ड्रग इज प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव, एंटीहिस्टामिनिक केमिकल क्लासिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। प्रोपाइल अमीन डेरिवेटिव में साइक्लिजीन है, डाइफिनहाइड्रामिन, पायरिलामिन है, फेनिराम क्लोरफेनिरामिन, तो प्रोपाइल अमीन में ना फेनिरामिन, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोम फेनिरामिन ये सब आते हैं, तो ऑप्शन डी। लिस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपाइलामिन डेरिवेटिव इज आर, तो वही प्रोपाइल अमीन में बताया, फेनिरामिन आता है, क्लोरफेनिरामिन, ब्रोम फेनिरामिन, पायरोब्यूटामिन भी याद रखना, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथिलीन डाइअमीन, थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन का मिक्सचर को क्या कहोगे, मिथाइल ज़ैंथीन, एमिनोफाइलिन, इटोफाइलिन, नन, है ना। मिक्सचर ऑफ थियोफाइलिन एंड इथाइलिन डाइअमीन, दिस इज अमीनोफाइलिन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ब्रोंकोडाइलेशन प्रोड्यूस्ड बाय इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड इज ड्यू टू इट्स एक्शन, तो इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टाइट्रोपियम ब्रोमाइड आपके ऐसे एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है बच्चों जिनको ब्रोंकियल अस्थमा में यूज किया जाता है, ब्रोंकोडाइलेशन प्रॉपर्टीज होती है इनकी, है ना, क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आप पढ़ते हो ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगी, कोलिनर्जिक ड्रग ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन कराती है, तो कोलिनर्जिक ड्रग को तो अस्थमा में आप कॉन्ट्रा इंडिकेटेड समझ देते ही नहीं हो, क्योंकि ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगी, तो अस्थमा में कैसे दोगे ना उसको, ठीक है। तो कह रहे कि इट्स एक्शन ऑफ, तो मस्कुलिनिक एगोनिस्ट तो नहीं होते ये, मस्कुलिनिक एंटागनिस्ट होते हैं, निकोटिन जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है वो एसिटाइलकोलिन के मस्कुलिनिक रिसेप्टर्स को एंटागनाइज करती है। ओके, तो निकोटिनिक तो बच्चों हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो भाई, तो आंसर जो है हमारा ऑप्शन बी हो गया, है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो इसका हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट इंसुलिन के बारे में बताना, भाई इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है।
इट इज़ नॉर्मली एडमिनिस्ट्रेड बाय सबक्यूटेनियस, हाँ इंसुलिन को सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं, बिल्कुल देते हैं। इट इज़ रिलीज्ड फ्रॉम अल्फा, ना 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 अल्फा नहीं, बीटा सेल्स, पैंक्रियाज में जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस की बीटा सेल से इंसुलिन रिलीज होता है। रेगुलर इंसुलिन का लॉन्ग टी हाफ बिल्कुल नहीं, तो शॉर्ट रेगुलर इंसुलिन बच्चों शॉर्ट एक्टिंग में आता है ना। बाकी लॉन्ग टी हाफ वाले में तो डैटिमर आता है, डीग्लूडैक आता है और ग्लार्गिन आता है, प्रोटामिन जिंक इंसुलिन आता है। लिस्प्रो लॉन्ग एक्टिंग नहीं होता, लिस्प्रो आपका अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग है, रैपिड एक्टिंग में लिस्प्रो ऐसा एस्पार्ट ग्लूलिसाइन आता है। ठीक है, तो कौन सा है करेक्ट बच्चों? ऑप्शन जो है आपका ए ही करेक्ट हुआ है, बाकी तीनों गलत है ना। नहीं सब पैराथायरॉइड ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगे? पैराथायरॉइड ग्लैंड हमारा पैराथॉर्मोन सिक्रेट कराते हैं। पैराथॉर्मोन्स क्या करते हैं बच्चों? कैल्शियम के लेवल को ज़्यादा कराते हैं, है ना। पैराथायरॉइड ग्लैंड्स पैराथॉर्मोन सिक्रेट कराती है। बाकी थायरोक्सिन तो T4 को बोलते हैं, जो थायरॉइड ग्लैंड का हार्मोन है। थायरॉइड ग्लैंड के T3, T4 और कैल्सिटोनिन पढ़ते हो। एड्रीनेलिन जो है ये आपका एड्रिनल ग्लैंड के जो कोर्टेक्स और मेडुला वाला पार्ट होता है, एड्रिनल ग्लैंड का मेडुला वाला जो पार्ट होता है, इनर मेडुला आउटर कोर्टेक्स होता है ना, तो मेडुला से एड्रिनेलिन और नोर एड्रिनेलिन, है ना। और ऑक्सीटोसिन जो आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी का हार्मोन है, ये ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। तो इसका आंसर सही है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो साइड इफेक्ट स्पाइनोलैक्टोन। देखो स्पाइनोलैक्टोन इज वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। स्पाइनोलैक्टोन की सारी बातें पढ़ो। एक तो क्या है कि भाई कौन सा डायूरेटिक स्टीरोइडल है? स्पाइनोलैक्टोन जो है स्टीरोइडल होता है। पोटाशियम स्पैरिंग डायूरेटिक में आता है, बिल्कुल आता है। और इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कैनरिनोन होता है, बिल्कुल होता है। एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट होता है स्पाइनोलैक्टोन। एल्डोस्टेरोन का क्या होता है? एंटागनिस्ट होता है, ठीक है। और ये जो है पोटाशियम स्पैरिंग है तो हाइपरकैलेमिया कराएगा, जो दिया हुआ है आपको, जाइनेकोमास्टिया कराएगा और हार्सुटिज्म भी कराता है। साइड इफेक्ट इसके तीनों होते हैं। तो सारी बातें स्पाइनोलैक्टोन की याद रखना, क्योंकि अभी एक एग्जाम में पूछा हुआ था कौन सा जो है एल्डोस्टेरोन का एंटागनिस्ट है। एक एग्जाम में पूछा हुआ था इसका एक्टिव मेटाबोलाइट कौन सा है, स्टीरोइडल डायूरेटिक कौन सा है, सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैमेलियन एंटीडायूरेटिक हार्मोन? 8 वेलाइन वैसोप्रेसिन, 8 आर्जिनिन, 8 ग्लाइसिन या 8 लाइसिन? तो कौन सा वाला है भाई? ऑप्शन 2 8 आर्जिनिन वैसोप्रेसिन जो होता है बच्चों, क्या होता है? मेमेलियन एंटीडायूरेटिक हार्मोन होता है। जैसे जनरल एनेस्थेटिक एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली। जनरल एनेस्थेटिक क्लासिफिकेशन जब हम पढ़ते हैं बच्चों, तो इसमें इनहेलेशनल्स आते हैं और इंट्रावीनस एनेस्थेटिक आते हैं। जो इनहेलेशनल होते हैं उसमें गैसेस में नाइट्रस ऑक्साइड आता है, और वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं जिसमें ईथर, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन ये सब आते हैं, है ना। और आपके इंट्रावीनस एजेंट्स आते हैं। तो कह रहे कौन सा इंट्रावीनस में आता है? फिनोबार्बिटोल, कीटामिन, एलोबार्बिटोल या पिक्रोटॉक्सिन? तो आपका सिंपल कीटामिन दिया हुआ जो आपका इंट्रावीनस एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक्स की बात हो रही है। ऑप्शन बी कीटामिन जो डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस करेगा, डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया प्रोड्यूस कराएगा। ओके, नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्रोफाइलैक्सिस फॉर मैनिक अटैक, है ना। मैनिक अटैक, मैनिया के लिए प्रोफाइलैक्सिस की बात हो रही है। ड्रग ऑफ चॉइस मैनिया में कौन सी दोगे भाई? इसमें वन एंड द ओनली लिथियम पढ़ते हो। लिथियम का सॉल्ट कौन सा? लिथियम कार्बोनेट होता है। ओके, नेक्स्ट है लिपोप्रोटीन विद द फास्टेस्ट इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी और सबसे कम टीजी कंटेंट, तो भाई हमारे HDL का होता है जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है ना। ऑप्शन बी HDL मतलब हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो हिपेरिन प्रिवेंट ब्लड कोएगुलेशन बाय, तो हिपेरिन जो है बच्चों एंटीकोएगुलेंट है, पेरेंट्रल में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये ब्लड कोएगुलेशन को प्रिवेंट बिल्कुल करेगा क्योंकि एंटीकोएगुलेंट आता है ना। तो कह रहे इनिबिट करेगा थ्रोम्बिन कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन, प्रेस्पिरेट ब्लड कैल्शियम थेरेपी, प्रिवेंट कोएगुलेशन रिएक्शन, कन्वर्टिंग आयोनाइज्ड कैल्शियम बाय चिलेशन या इनिबिट एंजाइम रिएक्शन? तो क्या करेगा भाई? ऑप्शन ए इनिबिट कराएगा थ्रोम्बिन कैटलाइज कन्वर्जन ऑफ फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टैबलेट नीड टू बी टेकन एम्प्टी, स्टमक, खाली पेट कौन सी टैबलेट लेनी चाहिए बच्चों? तो पढ़ते हो PPI प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो हमारे होते हैं, तो इसमें से पेंटोप्राजोल दिया है आपको, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखो एंटासिड्स क्या होते हैं? देखो एंटासिड्स मतलब कि एसिड को अपोज करेंगे। अब एसिड को अपोज कौन करेगा? अल्कली जो होगा, है ना, बेस मतलब जो होगा। अब हमारे जो ड्रग्स होती है बच्चों वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से होती नहीं है। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो वो सभी pH कंडीशंस पे आयोनाइज हो जाएंगे। अब आयोनाइज ड्रग तो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी, क्या ही काम की। तो ड्रग्स होती है या तो वीक एसिड होती है या वीक बेस होती है। तो एसिड तो है नहीं, तो एंटासिड्स क्या होते हैं? ऑप्शन ए वीक बेस होते हैं। ओके, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन इंक्रीज द टॉक्सिसिटी ऑफ थियोफाइलिन बाय, तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन कह रहा है थियोफाइलिन की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कैसे करा देगा?
इनिबिट कराएगा मेटाबॉलिज्म को, डिक्रीज एक्सक्रीशन, प्रमोट एब्जॉर्प्शन या ओल। तो ये एंजाइम इनिबिटर होता है, तो ये इनिबिट करा देगा मेटाबॉलिज्म को, ऑप्शन ए। ग्रे बेबी सिंड्रोम इज कोज्ड बाय, तो हमारे जो क्लोरामफेनिकोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम कोज करा देती है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिपीटेड, बहुत बार रिपीट हुआ है बच्चों, क्वेश्चन बहुत बार, क्लोरामफेनिकोल ग्रे बेबी सिंड्रोम करा देगी हमारी, है ना। नेक्स्ट है हार्डनेस रेंज ऑफ टैबलेट इज यूजुअली, टैबलेट का हार्डनेस रेंज कितना होता है, 1 से 2 किलोग्राम, 0.5 से 1 नहीं होते बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा 3 to 7 किलोग्राम। नेक्स्ट है टर्म कैप्सूल इज डिराइव्ड फ्रॉम कैप्सुला, तो ये जो मोस्टली टर्म्स होते हैं हमारे लैटिन जो वर्ड होते हैं उन्हीं से डिराइव होती है ना, तो ऑप्शन सी कैप्सुला क्या है, लैटिन टर्म है। नेक्स्ट सैकरिन इज स्वीटर देन सुक्रोज, तो देखो सैकरिन जो होता है बच्चों 500 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज होता है, 500 टाइम स्वीटर देन सुक्रोज होता है सैकरिन, है ना। साइज रिडक्शन इज अदरवाइज कोल्ड एज, तो साइज रिडक्शन को क्या कहोगे, कटिंग, कॉम्यून्यूशन, कॉम्प्रेशन, तो कॉम्यून्यूशन इज ऑल्सो नोन एज साइज रिडक्शन। नेक्स्ट है मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन मिक्सिंग प्रोसेस, में जो मैकेनिज्म है, बल्क ट्रांसपोर्ट, लैमिनार मिक्सिंग, मोलिकुलर डिफ्यूजन या ओल, तो ये सारे ही मैकेनिज्म होते हैं, है ना, मिक्सिंग में। नेक्स्ट इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिस्टिलेशन स्टिल, रिसीवर, तो रिसीवर का क्या काम है, कंडेंस करेगा वेपर्स को, तो कंडेंसर कर देगा, वेपोराइज चैम्बर, कलेक्ट डिस्टिलेट, हाँ रिसीवर क्या करेगा, डिस्टिलेट को कलेक्ट करने के लिए रिसीवर को यूज करोगे ना, ऑप्शन सी, ओके। नेक्स्ट है फिल्टर प्रेस हैज फॉलोइंग एडवांटेज, फिल्टर प्रेस के सारे एडवांटेज एक को छोड़ के, करेक्ट, प्रोवाइड्स लार्ज सरफेस एरिया, कॉन्टिन्यूअस है, फिल्टर मीडिया कैन बी यूज रिपीटेडली, हाई फिल्टरेशन प्रेशर कैन बी यूज्ड, है ना, तो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस नहीं होता ये, है ना, एक्सेप्ट पूछा है। जैसे ऑइंटमेंट दैट डीपली पेनिट्रेटेड इन द स्किन एंड प्रोड्यूस सिस्टमिक इफेक्ट, है ना, तो वो कौन से ऑइंटमेंट होते हैं, जो डीप पेनिट्रेशन जिनका होता है सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस कराएंगे, इमोलियंट, एंडोडर्मिक, एपिडर्मिक, डायडर्मिक, तो ये डायडर्मिक ऑइंटमेंट होता है जिनका डीप पेनिट्रेशन होता है, जो सिस्टमिक इफेक्ट प्रोड्यूस करा देंगे, डायडर्मिक। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज बैटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन के लिए, तो देखिए बैटर पूछा, अकेशिया, ट्रैकेंथ, थिकनिंग एजेंट तो अकेशिया भी है, ट्रैकेंथ भी है, बट बैटर की बात होगी तो ट्रैकेंथ को चूज करना है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है ना, एगियोक, लेसिथिन, लैनोलिन, पैक्टिन, ठीक है, तो आपका जो है इसमें से जो प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होता है वो हमारा हो जाएगा कौन सा, पैक्टिन हो जाएगा, ओके। बाकी वूल फैट होता है, एग योक होता है और जिलेटिन, है ना, ये हमारे एनिमल सोर्स से ऑब्टेन होता है, जो मैंने आपको वेज से याद कराया था, ओके। बाकी पैक्टिन है, ट्रगाकैंथ है ना, अकेशिया है, अगार है, पैक्टिन है, स्टार्च है और आयरिस मोस्कोंड्रस जो होता है, तो ये सारे जो है प्लांट सोर्स से ऑब्टेन होते हैं, ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट नेचुरल कलर ऑफ कार्डेमम विदाउट प्रोसेसिंग इज ग्रीन और पेल बफ इफ ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इट चेंजेस टू, ठीक है, कौन सा कलर चेंज होगा, मतलब नेचुरल जो कलर होता है कार्डेमम का विदाउट प्रोसेसिंग इट इज ग्रीन और पेल बफ, और ट्रीट करोगे सल्फर डाइऑक्साइड के साथ में इट विल चेंज टू रेड, वाइट, येलो या ब्लू, तो किसमें वाइट में चेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है, डैश इज स्टोमैकिक एंड इज प्रिस्क्राइब्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ जॉन्डिस, लॉस ऑफ डाइजेस्टिव पावर, एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन एंड फोर्ड एब्डोमिनल पेन, कौन से ड्रग की बात हो रही है ना, स्टोमैकिक होता है, प्रिस्क्राइब करते हो जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में, है ना, तो कौन सा ड्रग की बात हो रही है भाई, हमारा पुनर्नावा, बोरहाविया डिफ्यूजा, निक्टेजिनेसी फैमिली, होगविड सिनोनिम होता है पुनर्नावा का, तो इसकी बात हो रही है। बाकी गोखरू, ट्रैबुलस, टेरेस्टिस, जैगोफाइलेसी फैमिली, डायूरेटिक होता है, डिजिटालिस, परप्यूरिया, स्क्रोफ्लोरेसी फैमिली आपका इसमें आता है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स में आती है। नेक्स्ट देखो, इन इज द शुगर कंटेंट ऑफ न्यूट्रिएंट मीडिया इज नॉट मोर देन, है ना, तो इस टाइप के क्वेश्चंस कभी कभार बन जाते हैं, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 1%। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट फ्रॉम विनका, में क्या प्रेजेंट नहीं है, कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल, स्पॉन्जी पैरेंकाइमा, पैलिसेडा, कोलेंकाइमा, तो ना ये कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स हमारा जो विनका है, कैथरंथस रोजियस, एपोसाइनेसी फैमिली है, विन क्रिस्टिन, विन ब्लास्टिन प्रेजेंट है, जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी रखते हैं, है ना, ट्यूबुलिन के पॉलीमराइजेशन को एनहेंस इनिबिट करा देते हैं, ये विनका एल्कलॉइड का जो काम होता है, इंडोल एल्कलॉइड्स में विनका आता है ना, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो गया, इसमें कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स नहीं होते। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग ओपियम इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ ब्रिक शेप्ड मास वेइंग 450 ग्राम, तो कौन से ओपियम की बात हो रही है, इंडियन ओपियम है, मैनिपुलेटेड टर्किश ओपियम, पर्शियन और नेचुरल
टर्किश और यूरोपियम। तो ना ये पर्शियन ओपियम, पर्शियन वाला ओपियम जो होता है ब्रिक शेप मास होता है 450 ग्राम। नेक्स्ट देखो, रेड चिली कैप्सिमम फ्रूटिसंस सब्स्टिट्यूटेड बाय कैप्सिम एनम, किसका एग्जांपल है? सब्स्टिट्यूशन बाय आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड सब्स्टिट्यूट या सुपरफिशियली सिमिलर बट इंफीरियर ड्रग, सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटी, एग्जॉस्टेड ड्रग। तो कौन से टाइप की सब्स्टिट्यूशन है? तो ये है सबस्टैंडर्ड वाली, सब्स्टिट्यूशन बाय सबस्टैंडर्ड कमर्शियल वैरायटीज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग विद केमिकल कॉन्स्टेंट, अल्कलॉइड्स में नहीं आती बच्चों। सैना एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स की ड्रग है, धतूरा ट्रोपेन अल्कलॉइड्स में आता है, विनका इंडोल अल्कलॉइड्स में आता है, वस्का क्विनाजोलिन अल्कलॉइड्स में आता है। तो अल्कलॉइड में नहीं आया हमारा सैना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन ऑफ अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन, का रीजन नहीं है अनइंटेंशनल, है ना, मतलब कि इंटेंशन नहीं थी अडल्ट्रेशन करने की। देखो, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द ऑथेंटिक ड्रग, तो ये अनइंटेंशनल अडल्ट्रेशन का हो जाएगा रीजन। सिमिलैरिटी, मॉर्फोलॉजी सिमिलर है तो भी अनइंटेंशनल में आ जाएगा। केयरलेस कलेक्शन है, ये भी आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इन्फीरियर कमर्शियल वैरायटी, ये इंटेंशनल में आएगा, है ना, ऑप्शन डी। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्रग सोर्स फ्रॉम एनिमल से ऑब्टेन नहीं होती ना, बीजवैक्स, जेलेटिन, एस्बेस्टोस, कोड लिवर। तो एस्बेस्टोस जो है मिनरल से ऑब्टेन होता है, मिनरल सोर्स से ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटेंशनल अडल्ट्रेशन, नहीं है, मतलब इंटेंशनल नहीं है, अनइंटेंशनल होगा। देखो, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग इनफीरियर कमर्शियल वैरायटी, ये इंटेंशनल में आता है। सब अडल्ट्रेशन यूजिंग मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस, ये भी आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन यूजिंग एग्जॉस्टेड ड्रग भी आ जाएगा। सिमिलरिटी इन मॉर्फोलॉजी हमने देखा था अनइंटेंशनल में आ रहा था, है ना। मतलब परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम इज इंक्लूडेड इन विच शेड्यूल, है ना, परफॉर्मा फॉर सेंडिंग मेमोरेंडम शेड्यूल ए की बात हो रही है। डी में क्या आता है? ड्रग एग्जेम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट आता है। क्यू में कोल तार कलर्स के लिए स्टैंडर्ड्स आते हैं। FFO ऑप्थेल्मिक प्रेपरेशंस के लिए, ओके। नेक्स्ट है आइबुप्रोफेन टैबलेट बाई प्रिस्क्रिप्शन ड्रग है, डालो इसको शेड्यूल एच में। जी में मेडिकल सुपरविजन वाले ड्रग आ जाएगी। बी फीस के लिए होता है, जो सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी वगैरह जो होती है उनको टेस्ट और एनालिसिस के लिए जो फीस देनी होती है वो सब इसमें आता है। एक्स में नार्कोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स। जैसे रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन पास डिप्लोमा कर लिया, पर्सन वर्किंग कर रहा है एज अ कंपाउंडर, जिसका नेम रजिस्टर्ड होगा स्टेट रजिस्टर में वही होगा रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट भाई, ऑप्शन सी, है ना। पर्सन हु इज मेंबर ऑफ सेंट्रल काउंसिल, तो ये भी नहीं होता, ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट, मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट केम इनटू फोर्स। मेडिकल एंड टॉयलेट प्रेपरेशन एक्ट कब फोर्स में आया? 1957, 67, 58 या 68? तो भाई ये केम इनटू फोर्स लागू हुआ था 1957 में, है ना। नेक्स्ट है हाउ मेनी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स आर देयर इन द PCI के एक्स ऑफिशियो कितने होते हैं? कितने पढ़े हैं? 3 ही तो पढ़े हैं, ऑप्शन सी, है ना। जैसे MTP मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया 1971 में, और इसके रूल्स कब आए बच्चों? 1975 में। जैसे एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ PCI देखो 3 होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC ये नहीं होगा। डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी बिल्कुल सही है ना। बाकी टीचर इन फार्माकोलॉजी मेंबर फ्रॉम MCI नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग एनालिटिकल कॉस्मेटिक्स की बात हो रही है। मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स आर इंक्लूडेड इन शेड्यूल। अगर मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ ड्रग्स की बात होती है तो शेड्यूल यू होता, कॉस्मेटिक्स के लिए U1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। वाई को देखते क्लिनिकल ट्रायल के बारे में बात करते हो, क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में है। वी से VPP पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन के लिए, है ना। नेक्स्ट है फॉर्म नंबर 20 क्या बताता है भाई? फॉर्म नंबर 20 स्टेट्स दैट देखो 20 के लिए मैंने आपको बताया सेल लाइसेंस की बात हो रही है ना। देखो 20 के लिए था अदर देन CC1X, अदर देन CC1X। अगर रिटेल होगा, अब ये 20 है सिंपल तो रिटेल होगा। अगर होलसेल होता तो 20 के आगे क्या लगता? B लगता। रिस्ट्रिक्टेड होता 20 के आगे A लगता। होलसेल विद मोटर व्हीकल 20 के आगे 2 बार B लगता। ठीक है, आप देखो सही है। तो आपका क्या है? रिटेल होना चाहिए, अदर देन CC1X होना चाहिए। देखो लाइसेंस टू सेल स्टॉक एग्जिबिट और सोल्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूट बाय रिटेल अदर देन CC1X। तो आंसर तो ऑप्शन ए ही लग रहा है मेरे को, तो है ना। एक बार तो ऑप्शन ए देखो, बाकी देखो लाइसेंस फॉर सेल स्टॉक एग्जिबिट ऑफर फॉर सेल डिस्ट्रीब्यूट बाय होलसेल अदर देन CC1 होलसेल की, तो 20 के आगे B लगाओगे। लाइसेंस सेल ड्रग बाय रिटेल स्पेसिफाइड शेड्यूल X की रिटेल की बात हो रही है, क्या होगा? 20F, है ना।
एफ पहले आता है तो रिटेल का है, अगर शेड्यूल एक्स के होलसेल का 20, जी बाद में आता है ना तो 20 जी होगा। वैसे भी जी मतलब कि ग्रांड, बड़ा मतलब, है ना, ठीक है। तो मतलब कि ज़्यादा के लिए होलसेल के लिए 20 जी और रिटेल के लिए 20 एफ, ठीक है। तो इसका मेरे हिसाब से ऑप्शन ए जो है क्लियर है। नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ ड्रग विच शैल बी मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली, तो शेड्यूल डब्ल्यू को मत भूलना। जेनेरिक नेम के लिए एक्स में नारकोटिक ड्रग्स, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स, वाई क्लिनिकल ट्रायल्स, यू में अभी देखा जो है मैन्युफैक्चरिंग एंड एनालिटिकल रिकॉर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स की है। अगर कॉस्मेटिक्स है तो U1 होगा, ड्रग्स की बात होगी तो यू होगा, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। गॉल ब्लैडर का फंक्शन क्या है? देखो गॉल ब्लैडर जो होता है, जो बाइल बनता है लीवर में, उस बाइल को स्टोर करने का काम गॉल ब्लैडर का है ना। रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को तो हमारा जो पैंक्रियास रेगुलेट करता है, इंसुलिन वगैरह सिक्रेट होते हैं, प्रोड्यूस करेगा। इंसुलिन भी प्रोड्यूस नहीं होता क्योंकि पैंक्रियास शुगर लेवल को कैसे रेगुलेट करता है? बाय प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, है ना, और इंसुलिन पैंक्रियास से ही प्रोड्यूस हो रहा है। स्टोर करेगा बाइल को, रिलीज इट टू एड इन फैट डाइजेशन, इट इज द करेक्ट आंसर। बाकी एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स तो ये हमारा इंटेस्टाइन का काम है ना, मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो ऑप्शन 3 हो गया। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल? लंग्स, लिवर, किडनी, हार्ट, तो भाई हमारी किडनी रिस्पॉन्सिबल होती है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय, तो लैडिक सेल्स होती है ना, जो वहां से हमारा टेस्टोस्टेरोन जो है, इसमें ऑप्शन बी सिक्रेट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन लार्जेस्ट सेरिब्रम, लार्जेस्ट पार्ट होता है सेरिबेलम, जो पोस्चर एंड बैलेंस के लिए, पोस्चर के लिए, बैलेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल सेरिबेलम होता है। मेडुला में वाइटल सेंटर जैसे कार्डियोवास्कुलर सेंटर हो गया, रेस्पिरेटरी सेंटर हो गया, वॉमिटिंग सेंटर, ये सब जो वाइटल सेंटर्स होते हैं वो मेडुला में होते हैं। नेक्स्ट, लाइसोम्स आर नोन एज सुसाइडल बैग। लाइसोम्स को सुसाइडल बैग क्यों कहते हो? पैरासिटिक एक्टिविटी या प्रेजेंस ऑफ फूड वैक्यूल, हाइड्रोलिटिक या कैटालिटिक, तो हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी की वजह से, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है बेसिक यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटल और कार्डियक मसल्स में ना, तो इनकी बेसिक यूनिट कॉन्ट्रैक्शन की क्या है? मायोफाइब्रिल, एक्टिन और मायोसिन, टेंडन, सार्कोमियर, तो सार्कोमियर होती है। ओके, नेक्स्ट है लिम्फेटिक फ्लूइड रिटर्निंग फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इज रिच इन प्रोटीन, कैल्शियम, फैट या फोस्फोरस, तो फैट होना चाहिए ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है नॉर्मल इओसिनोफिल का काउंट कितना होता है? 1 to 4%, 7 to 10, 2 to 6 या 0.1, तो ये होता है 1 to 4% होता है। किसका? इओसिनोफिल्स का काउंट, जो एक टाइप की क्या होता है, WBCs में जो पढ़ते हो आप, ग्रैनुलोसाइट्स और ए ग्रैनुलोसाइट्स, है ना। ग्रैनुलोसाइट्स में आपका आता है BEN, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स, है ना। तो ये इओसिनोफिल होती है जो 1 to 4%। नेक्स्ट है लेंथ ऑफ अडल्ट ट्रैकिया का लेंथ कितना होता है? देखो ऑप्शन 10 to 11 सेंटीमीटर होता है। ओके, नेक्स्ट मायोकार्डियम इज अ स्पेशल मसल टिश्यू फाउंड ओनली इन द, तो कार्डियम वर्ड आपका हार्ट के लिए होता है, तो मायोकार्डियम हमारे हार्ट में प्रेजेंट होगा। जैसे प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग, प्लानिंग, स्टाफिंग, मोटिवेटिंग, कंट्रोलिंग, इस सब को क्या बोलोगे? ये सब मैनेजमेंट में आता है ना हमारा, इट इज मैनेजमेंट। ओके, नेक्स्ट है होलसेलर डील इन, तो होलसेलर जो है तो ये डील होलसेल का बिजनेस है भाई, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड हो जाएगा ना, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है अदर नेम ऑफ सब स्टॉकिस्ट का दूसरा नाम क्या है? एक्रीडेटेड होलसेल डीलर है, होलसेल डीलर, सुप्रीम डिस्ट्रीब्यूटर, क्लियरिंग है, फॉरवर्डिंग एजेंट, तो ये होते हैं हमारे होलसेल डीलर को बोलते हो सब स्टॉकिस्ट। नेक्स्ट है PTC स्टैंड्स फॉर सिंपल है फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, कहाँ पर है? ऑप्शन 2 में ना। नेक्स्ट है हु इज सेक्रेटरी ऑफ फार्मेसी एंड थेरेप्यूटिक कमिटी, PTC के सेक्रेटरी कौन होते हैं? एडमिनिस्ट्रेटर, फार्मासिस्ट या मेडिकल डायरेक्टर या चीफ फिजिशियन, है ना। तो सेक्रेटरी तो हमारे फार्मासिस्ट होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑब्जेक्टिव ऑफ PTC का ऑब्जेक्टिव क्या है? एडुकेशन, एडवाइजरी, दोनों होते हैं, है ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है चेयरमैन ऑफ PTC, तो अभी सेक्रेटरी तो फार्मासिस्ट है, तो चेयरमैन है फिजिशियन, है ना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है PTC प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ड्रग सेफ्टी, एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग, इमरजेंसी ड्रग लिस्ट, या सारी ही मतलब सभी रोल है इसके PTC के, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड है, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल क्या है? इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड होता है बच्चों ये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट, है ना, तो फेरस सल्फेट एक तो आपका ग्रीन विट्रियोल होता है, व्हाइट विट्रियोल तो जिंक सल्फेट होता है ना, कॉपर सल्फेट होता है आपका ब्लू विट्रियोल, और ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट, ऑप्शन आपका बी हो गया, है ना।
आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें किसका नंबर डिफर करेगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, नन। तो आइसोटोप्स जो होते हैं उनमें न्यूट्रॉन का नंबर डिफर करता है। नेक्स्ट है एंटी फ्लैटुलेंट यूज इन एंटासिड प्रेपरेशंस में साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन पढ़ते हो बच्चों, ऑप्शन ए। जैसे एंटासिड्स क्या होते हैं, अभी हमने देखा था वीक बेस होते हैं, है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूजिंग कफ मिक्सचर्स में कौन सा यूज करोगे भाई, पोटाशियम आयोडाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड, सोडियम ब्रोमाइड, मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये हमारा पोटाशियम आयोडाइड एक्सपेक्टोरेंट होता है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, सल्फेट के लिमिट टेस्ट में जो पोटाशियम सल्फेट यूज करोगे ना, ऑप्शन सी। नेक्स्ट कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है कैल्शियम ग्लूकोनेट, है ना। जैसे डेंट्रीफाइस इज द मटेरियल यूज फॉर, डेंट्रीफाइस सिंपल किसके लिए हो गए, टूथ के लिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट इंडिकेटर यूजिंग एसिड ऑफ अमोनियम क्लोराइड के एसिड में इंडिकेटर बताओ कौन सा होता है, फिनोल्फथलीन, मिथाइल रेड, फिनोल रेड, स्टार्च म्यूसिल। तो फिनोल्फथलीन यूज करेंगे, ऑप्शन ए। जैसे हाइपोनेट्रीमिया, हाइपो मतलब कि कम, नेट्रीमिया मतलब सोडियम, तो लो सीरम सोडियम का लेवल कम होगा तो हाइपोनेट्रीमिया। कैल्शियम हाइपोकैल्सीमिया, मैग्नीशियम हाइपोमैग्नीशीमिया, पोटाशियम हाइपोकैलीमिया। ओके, नेक्स्ट मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन, है ना, एक्स्ट्रा सेलुलर जो है वो कौन सा है मोस्ट अबंडेंट, तो ये होता है सोडियम, मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। नेक्स्ट नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम का नॉर्मल लेवल 9 से 11 mg पर 100 ml याद रखना। नेक्स्ट हाई इंटेक ऑफ विच मिनरल इंक्रीज, बीपी बढ़ जाएगा कौन सी मिनरल ज़्यादा लेने से बताओ, सोडियम के ज़्यादा इंटेक से ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। क्वाशियोरकार इज मैनिफेस्टेड ड्यू टू डाइट डेफिशिएंसी ऑफ, तो ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी को बोलते हैं क्वाशियोरकार। और मरासमस में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन आता है। ओके, नेक्स्ट है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन कोर्स, तो वही है मरासमस। ओके, नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन कैन बी प्रिवेंटेड बाय, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए बैलेंस डाइट दे दो, है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है माल न्यूट्रिशन इज मेनली कोज्ड बाय विटामिन डेफिशिएंसी, प्रोटीन, मिनरल या आयरन, तो मेनली ना हमारे प्रोटीन की डेफिशिएंसी से माल न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट है मरासमस इज एसोसिएटेड विद, मरासमस तो वही है, देखो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन पढ़ा तो ओनली प्रोटीन नहीं होगा, फैट तो इंक्लूड नहीं है, तो प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट के डेफिशिएंसी से ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है रिजर्व फूड, प्लांट में जो होता है बच्चों फूड हमारा, स्टार्च जो है प्लांट का रिजर्व फूड है, ग्लाइकोजन जो है एनिमल्स में जो फूड स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, है ना, ऑप्शन बी हो गया, स्टार्च जो है प्लांट में रिजर्व फूड होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन बी। ओके, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देते हो कमेंट बॉक्स में, आप लोगों के लिए विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज स्कोर्बिक एसिड, मैलिक एसिड, ऑक्सैलिक या टैनिक एसिड। ओके, तो इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी जो अगर आप लोग ऐप का नहीं पता है तो ऐप पे विजिट करना, ठीक है। फार्मा एमसीक्यू की मोबाइल एप्लीकेशन जो है उसे अभी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो भैया, ओके।